बस आज मैं आपको पदार्थ की संरचना के विषय में जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रहा वह और आधुनिक जो सिद्धांत है उसमें क्या अंतर है। यानी आधुनिक परमाणु सिद्धांत जिसे हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरम कहते हैं, थियरी, और जो डाल्टन की जो थियरी है, और डाल्टन के थियरी में क्या क्या कमियां, मतलब जब कमियां कहेंगे तो क्या क्या कमियां हुई, तो वह हो गया मॉडर्न एटॉमिक थियरी। और जो डाल्टन के जो सिद्धांत है वह क्या है वह देखेंगे। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वह ये कहता है कि सभी पदार्थ, मतलब जितने भी संसार में, वर्ल्ड में पदार्थ हैं, यानी पृथ्वी पर जितने पदार्थ हैं वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। वह किससे बना है? तो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। और उसी को क्या कहा जाता है? उसी को परमाणु कहा जाता है, उसी को एटम कहा जाता है। दूसरा उनका जो सिद्धांत है डाल्टन का, वह सिद्धांत है कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जाता है। तो उनका दूसरा सिद्धांत रहा कि कण जो है, परमाणु जो है, वह परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित बना रहता है वो क्या है? वो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित, मान परिवर्तन नहीं हो सकता, वो परिवर्तित बना रहता है। तीसरा उनका ये सिद्धांत है, वो कहे हैं कि परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। चौथा उनका जो परमाणु सिद्धांत है वो कहे हैं कि परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं। परमाणु जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं। जितने प्रकार के तत्व होते हैं उतने प्रकार के परमाणु भी होते हैं। पांचवा को सिद्धांत रहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। क्या होता है? रासायनिक गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं और इसका जो द्रव्यमान होता है वह निश्चित होता है। छठा जो उनका सिद्धांत रहा वह बताए कि विभिन्न तत्वों के परमाणु, यानी विभिन्न तत्वों के, अनेक तत्वों के जो परमाणु है अलग अलग भिन्न भिन्न, उनका आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों से एक दूसरे से क्या होता है? भिन्न होता है। उसके बाद सातवां जो उनका सिद्धांत है वह बताए हैं कि रासायनिक परिवर्तन में परमाणु अपना अस्तित्व बनाए रखता है। परमाणु जो है वो अपना अस्तित्व बनाए रखता है। उनका केवल संयोजन, जिसे हम कंबाइनेशन कहते हैं, कंबाइनेशन, पृथक्करण, सेपरेशन अथवा पुनर्व्यवस्थापन, रीअरेंजमेंट होता है। रासायनिक परिवर्तन में परमाणु अपना अस्तित्व बनाए रखता है। उनमें उनका केवल संयोजन होता है, पृथक्करण होता है और पुनर्व्यवस्थापन होता है। आठवां जो सिद्धांत है वह बताए हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु सरल, मनो उसका जो दो या दो से अधिक तत्व जो है वो तत्वों के परमाणु जो सरल गुणज का अनुपात है या गुणित का अनुपात है वह 1:1, 1:2, 2:1 और 2:3 में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। कंबाइंड, यानी 1:1, 1:2, 2:1 और 2:3 का वो कंबाइनेशन होकर, संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करता है।
अगर एक ही यौगिक होता है, एक ही यौगिक के सभी यौगिक परमाणु समान होते हैं। एक ही यौगिक के सभी यौगिक के परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। नेक्स्ट जो उनका है वो बताएं 10वां कि किसी यौगिक के यौगिक परमाणु में, यानी किसी भी यौगिक के यौगिक परमाणु में तत्वों के परमाणु की संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। परमाणु तत्वों का वह सूक्ष्म अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है। यह डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत के आधार पर ये कहा गया है। अब जो उनकी जो क्या है कमियां है, वह जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आधुनिक परमाणु सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें हम बताएंगे उनकी क्या कमियां रहा, सिद्धांत कमियां क्या रहा, आधुनिक सिद्धांत नहीं, अब उनको बताएंगे हम कमियां क्या रहा। अब है इसे बताया कमियां, ये बताया गया है कि कहा गया है कि परमाणु जो है अविभाज्य नहीं है। इसमें ये बताया गया है अब कि परमाणु क्या है, अविभाज्य नहीं है, अविभाज्य नहीं है। आधुनिक खोज से यह निकलता है, आधुनिक खोज में किया गया तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में जो उनका कथन है वो पूर्णतः सत्य नहीं है, कुछ कमियां है। और वह कमियां क्या है उसे बताए हैं कि परमाणु भाज्य नहीं है। अब इसमें क्या है, परमाणु अविभाज्य नहीं है, उसे विशेष परिस्थितियों में 3 प्रकार के उनके मूल कण होते हैं। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन होता है। यह परमाणु डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख कमियां है। परमाणु की को अविभाज्य जो विभाजित नहीं कर सकता, अविभाज्य है, अविभाज्य नहीं है, आधुनिक खोजों से ज्ञात होता है। दूसरा उनका रहा, दूसरा जो कमी है वह कहे हैं डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, इस बात को समझाने में वह असफल रहा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने कुछ पदार्थ कुछ गुणधर्मों में भिन्न क्यों होता है। जैसे यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं में बने कुछ पदार्थ उनके गुणधर्मों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे क्या कहते हैं, चारकोल है, हीरा है और ग्रेफाइट है। ये जो सभी पदार्थ एक ही प्रकार के कार्बन परमाणुओं से बने होने पर भी इसमें क्या होता है, इनके जो गुण धर्म है वह भिन्न है। चारकोल है, हीरा और ग्रेफाइट याद कर लीजिए। डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो उनका तीसरा था, किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है। एक ही तत्व के जो परमाणु का द्रव्यमान है वो क्या होते हैं, समान होते हैं, तथा यह ज्ञात किया जा चुका है कि एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। अब डाल्टन ने बताए हैं कि जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु का द्रव्यमान जो है वह एक समान होता है, लेकिन वह बाद में जब खोजा गया तो ये पता चला कि जो तत्व के परमाणु है उन तत्वों के जो परमाणुओं को जो द्रव्यमान है वो क्या है, भिन्न भिन्न हो सकता है। डाल्टन ने बताया है कि द्रव के परमाणु सिद्धांत में कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन यह ज्ञान हो चुका है कि जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान समान भी हो सकते हैं, या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान समान भी हो सकते हैं। डाल्टन ने का जो परमाणु सिद्धांत है वो बताए हैं कि परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है
और न तो उसे निर्मित किया जा सकता है। लेकिन इसमें यह है कि एक प्रकार के परमाणुओं को नष्ट करके दूसरे प्रकार के परमाणु तैयार किया जा सकता है। ये कहीं न कहीं इनके सिद्धांत को यह गलत साबित हो जाता है। डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत में बताया गया है कि परमाणु सदैव सरल पूर्णांक अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं और अनेक कार्बनिक यौगिक के तत्वों के परमाणु का अनुपात पूर्णतः सांख्यिकी होता है, परंतु यह सरल नहीं है। तो ये रहा उनका परमाणु सिद्धांत और उनका परमाणु सिद्धांत की कमियां। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल से आप जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।